प्यारे परमेश्वर के लोग, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मैं फिर से स्वागत करता हूँ। परमेश्वर के वचन को आज हम देखने के लिए जाते हैं। वचन को सुनने से पहले आइए अपने आँखों को बंद करें और अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दें और हम प्रार्थना करें। प्यारे स्वर्गीय परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता और हमें अपने सांस के द्वारा जीवित करने वाला परमेश्वर, हमारे हर एक पल हर एक समय परमेश्वर आपके हाथों में नियंत्रित है। आप अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे खातिर दिए ताकि हम उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान में जीवन को प्राप्त करें। हे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, और जितने भाई और बहनें जो कोई आज के वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में आप कार्य करें। आपका वचन परमेश्वर हर एक के जीवन को परिवर्तन करे। आपके वचन के माध्यम से मुझे और आप हम सभी को बात करें। महिमा आदर आपको देकर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं अपने बचपन में एक दिन मेरी माँ के साथ चर्च को गया था। जब वहाँ पर चर्च में था, चर्च के सेवकाई के अंदर कुछ चीज़ों को दिया गया और मेरी माँ उस चीज़ों को ली और मुट्ठी को बंद कर दी। मैं छोटा था, मुझे मालूम नहीं था क्या है। मैं माँ के हाथ को खोलने के लिए कोशिश किया, बार बार कोशिश किया, फिर भी मेरी माँ ने अपनी मुट्ठी को नहीं खोली और मैं चाहता था उसको लेने के लिए, लेकिन मेरी माँ उसको मुझे नहीं दी। उस दिन के बाद मेरे जीवन में, वो छोटे समय से मेरी माँ ने क्या ली थी चर्च में, उसको मैं अंदर से ही एक सोच में गिरा कि ये क्या चीज़ था। जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि ये चीज़ क्या था। क्या आप गेस कर सकते हैं क्या था? ये परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का भोज था। परमेश्वर के प्यारे लोग, आज जब हम परमेश्वर के चरण में आते हैं, आज मैं आपका ध्यान और हमारे ध्यान परमेश्वर के उस प्रभु के भोज के महत्व के ओर आकर्षण करना चाहता हूँ। प्रभु का भोज क्या है, आज हम इसी पर अपने समय को देंगे। प्रभु के वचन से सीखेंगे कि प्रभु का भोज क्या है। प्रभु के भोज को आखिर में अलग अलग लोग अलग अलग रूप में देखते हैं। अनेक चर्च में अनेक प्रकार के विचार हैं। प्रभु के अंतिम भोज को और किस प्रकार समझा जाए, वचन में इसके बारे में क्या लिखा गया है, क्या हमें प्रभु के भोज को जो हम लेते हैं, परमेश्वर के वचन को समझ कर लेते हैं या बेसमझ कर लेते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि प्रभु का भोज ये ईसाइयों का एक प्रसाद है। मेरे प्रभु के लोग, मेरे पैर सुनने वाले, प्रभु का भोज ईसाइयों का कोई प्रसाद नहीं है। ना ये किसी जानवर का खून है, ना ये किसी जानवर का मांस है। कुछ लोग सोचते भी ये है ये प्रभु यीशु मसीह का वास्तविक शरीर और मांस है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। फिर प्रभु का भोज क्या है? प्रभु के भोज में हम दो चीज़ों को लेते हैं, एक है रोटी और दूसरा है दाख मधु। कुछ लोग सोचते हैं दाख मधु का अर्थ है शराब, और वे ये भी कहते हैं कि प्रभु का भोज में जब दाख मधु दी जा सकती है, जब दाख मधु अर्थात शराब दी जाती है, तो हम क्यों शराब नहीं पिएंगे। प्रभु के प्यारे प्रभु के लोग ये जाने कि प्रभु के भोज में जो दाख मधु दी जाती है वो कोई शराब भी नहीं है, ये सिर्फ अंगूर का एक रस है। कुछ लोग जो नए हैं और प्रभु के सेवा करने के लिए आते होंगे, आप में से बहुत सारे लोग ये देखे होंगे कि आपको शायद ही उस रोटी और दाख रस या दाख मधु नहीं मिला होगा। आप शायद सोचते होंगे, अरे बाकी को दिया गया, मुझे क्यों दिया नहीं गया। मेरे साथ ऐसे बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि पादरी साहब, हम तो कलीसिया को जाते हैं, हम तो प्रार्थना करते हैं, हम तो सेवकाई करते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं, हम चर्च के सारे हिस्सा लेते हैं, लेकिन हमें क्यों उस रोटी और दाख मधु नहीं दी जाती है।
परमेश्वर के उस भोज में कौन शामिल होगा, या परमेश्वर के भोज क्या है जिसमें आप और मैं शामिल हो सकते हैं। इसलिए आज हम परमेश्वर के वचन से ये बात को देखेंगे कि प्रभु का भोज क्या है। लेकिन उससे पहले प्रभु का भोज क्या है उसको समझने से पहले हमें परमेश्वर के उस भोज के इतिहास को देखना पड़ेगा कि परमेश्वर के भोज कैसे शुरू हुआ और कहां से शुरू हुआ। इस परंपरा की शुरुआत परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह जब संसार में आए थे, उनके पकड़वा जाने के रात, उस रात परमेश्वर अपने चेलों के साथ जब आखिरी भोज कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह इस परंपरा को शुरुआत नहीं किए थे, लेकिन जिस परंपरा से वो जुड़े हुए थे उस परंपरा को वे नया अर्थ को दे रहे थे। और उस परंपरा क्या था आज हम उसको देखेंगे। लेकिन आइए हम प्रभु का वचन को देखते हैं, खास करके मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना का सुसमाचार और प्रेरितों के काम और पौलुस के लेखों में हम परमेश्वर के उस प्रभु के भोज के बारे में अनेक शिक्षाओं को पाते हैं। लेकिन उनमें से एक जो संदर्भ को मैं लेना चाहता हूं, आज लूका का सुसमाचार उसका 22वां अध्याय 14 से लेकर जब 20 तक हम पढ़ते हैं परमेश्वर के भोज के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के आखिरी रात में क्या हुआ था उसका विवरण दिया गया है। लूका का सुसमाचार उसका 22वां अध्याय 14 से लेकर 20 में इस प्रकार लिखा जाता है, जब घड़ी आ पहुंची तो वो प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वो परमेश्वर के राज्य में मैं पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए ये क्या करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कोटरा भी ये कहते हुए दिया, ये कोटरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। इस घटना उस रात की है जब यीशु को पिलातुस के हाथ सौंपा दिया गया था। यह हमारे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के अंतिम रात थी, लेकिन ये प्रभु के भोज का पहला रात थी। यह प्रभु यीशु मसीह का शारीरिक पार्थिव जीवन का आखिरी रात था, लेकिन ये परमेश्वर के भोज का शुरुआत रात था। उस रात यीशु और उसके चेले फसह का भोजन मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन उस फसह का भोजन को जब वो मना रहे थे, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह फसह के पर्व के माध्यम से एक नई परंपरा को शुरू कर रहे थे। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का प्रभु का भोज को जानने के लिए हमें फसह का पर्व को समझने का जरूरत है। पर फसह का पर्व को समझने की आवश्यकता है। फसह का पर्व क्या है या फसह क्या है? आप जब इसको विस्तार रूप से समझने के लिए चाहते हैं, ये निर्गमन 12 अध्याय में फसह के बारे में मूसा लिखते हैं। आप पढ़ते हैं, जब निर्गमन के 12 अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पर फसह के पर्व का पहले बार शुरुआत हुआ था। लेकिन मैं आज आपको उस निर्गमन के 12 अध्याय को पूरा पढ़ने के लिए नहीं लूंगा, लेकिन आज हम क्या करेंगे, कुछ समय देखेंगे कि संक्षिप्त में देखेंगे उसका संक्षिप्त में कि फसह का पर्व के एक सारांश को मैं छोटे से में निर्गमन उसका 12 अध्याय से आपको पहुंचाऊंगा।
निर्गमन 12 अध्याय या निर्गमन की किताब शुरू होता है। इसराइली जब मिस्र में गुलाम के समय में थे, उस समय की कहानी है। इसराइली मिस्र में 400 साल तक मिस्र में गुलामी में थे, दासत्व में थे। परमेश्वर उन्हें मुक्त करने वाले थे। परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिए और कहा कि तुम जाओ, मेरे प्रजा वहां पर सताए गए हैं, मैं उनकी दुहाई को सुना हूं, उनके प्रार्थना को सुना हूं, उनके जो सतावट को मैं देखा हूं, उनके पीड़ाओं को मैंने देखा हूं, उनके जो बोझ है, दुख है, तकलीफ है, उसको मैं सुना हूं, इसलिए मैं तुमको भेजता हूं, तुम जाओ उनको उद्धार करो। इस बात को सुनने के बाद मूसा आते हैं और इसराइलियों को उद्धार करने के लिए वे काम में लगते हैं। मूसा के द्वारा परमेश्वर 9 बड़े बड़े आश्चर्य काम को दिखाए। फारो के सामने परमेश्वर ने आश्चर्य काम एक के बाद एक को किए, लेकिन फारो के मन कठिन होने के नाते वो उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन परमेश्वर एक आखिरी आश्चर्य काम करने वाले थे, एक आखिरी काम करने वाले थे। उस आखिरी काम इस प्रकार का था कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि आज आखिरी काम होगा, आखिरी रात होगा तुम्हारा इसराइलियों के लिए। मिस्र में आज आखिरी रात होगा। यह किस प्रकार की रात होगा? इस रात मिस्र और इसराइलियों के बीच में परमेश्वर हमेशा के लिए एक फर्क को लाने वाले थे। उस रात परमेश्वर ने आज्ञा दी मूसा को कि तुम इसराइलियों को आज्ञा देना कि 1 वर्ष के मेमना, निर्दोष मेमना को घर वाले ले उसको बलि चढ़ाएं और उसके लहू को दरवाजा में लगाएं। और जिसके घर में उस रात में क्या होगा, उस रात में उस दूत, मारने वाला दूत सड़क में जब जाएंगे, और रात में जिसके घर के दरवाजे में लहू के चिन्ह रहेगा, वहां पर स्वर्ग के दूत जो मारने का दूत थे वे किसी के घर में प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन जिनके घर में उस लहू का चिन्ह नहीं होगा, उस घर के पहलौठा पुत्र मारा जाएगा। उस रात परमेश्वर ने एक बड़ा आश्चर्य काम किए और उस रात को इसराइलियों ने उस 1 वर्ष के निर्दोष मेमना को लेकर उसके बलि चढ़ाते हुए उसके लहू को अपने दरवाजा में लगाएं, उसके मांस को लिए, रोटी खाएं और तीता साग को लिए और बहुत सारी चीजों का भोजन किए। और उस रात वो तैयार हुए कि जैसे रात कटेगा और सुबह होगा, एक नया शुरुआत उसके जीवन में होंगे, उनके देश के लिए होगी, उन प्रजाओं के लिए होगा। और ऐसा ही हुआ। जब सुबह हुआ, उस दिन जब सुबह हुआ, इसराइलियों के घराने में एक भी लोग नहीं मरे थे, लेकिन मिस्र के घर में ऐसा कोई घर नहीं था जिसके घर का पहलौठा पुत्र नहीं मरे थे। और उस सुबह जब ऐसा हुआ कि सारे इसराइलियों को फारो ने छुटकारा दिया और वे अपने प्रतिज्ञा के देश की ओर निकाल पड़े। मिस्र में परमेश्वर ने इस आश्चर्य कर्म को किए थे, इस लहू के चिन्ह के द्वारा उनको बचाए थे। परमेश्वर के उस उद्धार को याद करने के लिए परमेश्वर के लोग साल साल इसको फसह का पर्व को मनाते हैं। आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब लूका के सुसमाचार को हम देखते हैं 22वां अध्याय में उस फसह का पर्व को मना रहे हैं। यार निर्गमन की 12 अध्याय में जिस घटना हुई थी उस घटना को वो मान रहे हैं कि परमेश्वर के उद्धार इस्राएल के जीवन में जो हुआ था उसको याद कर रहे हैं और परमेश्वर की स्तुति गान कर रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं। और ऐसे समय में परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह उसने उस परंपरा के माध्यम से एक नई शुरुआत करते हैं। उस रात को प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जब याद कर रहे हैं और ऐसे समय में प्रभु के भोज का शुरुआत होता है। आज जब प्रभु यीशु मसीह उस रोटी को तोड़ते हैं, उस रात में अपने चेलों के साथ बैठे, अपने चेलों को के साथ लेटे हुए हैं, आखिरी भोज की तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी के साथ चेलों को मालूम है कि ये रात फसह का रात है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस फसह का पर्व को एक नया रूप देते हैं। लेकिन यीशु मसीह उस फसह का पर्व को नया रूप देने से पहले ही, उस 3.5 साल पहले, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह को देखा और देखकर यूहन्ना का सुसमाचार उसका 1 अध्याय 29 वचन में दूर से कहा, देखो परमेश्वर का मेमना
जो संसार के पापों को लेने वाले हैं, वो देख कर कहता है यीशु को, देखो परमेश्वर का मेमना है जो संसार के पाप को ले जाता है। प्यारे परमेश्वर के लोग, आज फसह की रात में जब प्रभु यीशु मसीह रोटी और मांस को तोड़ने के लिए जा रहे हैं, पहला चीज वो फसह का मेमना कौन है? पुराने नियम में फसह का मेमना उस मेमना था, लेकिन नया नियम में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो फसह का मेमना मैं ही हूँ, कि प्रभु यीशु मसीह उस मेमना का रूप को लिए हैं। आज वो नए मेमना आया है, जो मेमना आपके लिए मेरे लिए बलिदान हुए हैं। यीशु जब रोटी को तोड़ते हैं, अपने चेलों के साथ प्याला को साझा करते हैं, तो ये मौजूदा परंपरा को नया रूप देते हैं। इस नया रूप देते के समय यीशु ने पहले उस मेमना का काम को करते हैं। प्रभु यीशु मसीह उस फसह का मेमना है, वो प्रतीक है। वो मेमना, जो मेमना क्या करता है, जिसके बलिदान के द्वारा इस्राएलियों का उद्धार हुआ था मिस्र से, आज प्रभु यीशु मसीह जो असल और सच्चा मेमना है, जिनके बलिदान के द्वारा हमारा आपका उद्धार मिस्र से नहीं, लेकिन उससे बड़ा दासत्व से, पाप के दासत्व से होता है, शैतान की बंधनों से होता है। परमेश्वर के पुत्र के लहू का निशाना जिसके ऊपर है, वो आज शैतान के बंधन से निकालता है। यह है फसह का पर्व। अब से यीशु फसह का मेमना है, और प्रभु यीशु मसीह एक नया रूप देते हैं और कहते हैं अब से ये फसह का जो मेमना और कोई नहीं है, फसह का मेमना स्वयं यीशु है। और इस फसह का समय में जो रोटी और दाख मधु को पिया जाएगा और खाया जाएगा, रोटी प्रभु यीशु मसीह का शरीर है और दाख मधु परमेश्वर का लहू का चिन्ह है। ये प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए दिए थे। सबसे बड़ा जो बंधन है, सबसे जो बड़ा गुलामी है, वो है पाप की गुलामी। सबसे बड़ा जो तकलीफ है इंसान को, यह है शैतान की तकलीफ। बहुत सारे लोग दूसरों के हाथ से, चुंगल से बच सकते हैं, लेकिन शैतान के चुंगल से बचना आसान नहीं है। शैतान ने हमको बांध कर रखा हुआ था, शैतान ने हमें पाप में दबा हुआ कर रखा था, लेकिन परमेश्वर ने हमें उस पाप से उद्धार देने के लिए, मोलने के लिए अपने पुत्र को दी। जब हम यीशु को देखते हैं, यीशु हमारे फसह का मेमना है। यीशु के लहू से, यीशु के लहू के चिन्ह से आज आपका और मेरा उद्धार होता है। इसलिए पहला पतरस उसका 1 अध्याय 18 और 19 वचन में जब हम देखते हैं, क्या लिखा जाता है, ये जानते हुए भी कि तुम्हें अपने पुरखों से विरासत में मिली है, जो क्या मिली है, अपनी व्यर्थ की जिंदगी से सोना या चांदी जैसे नाशवान चीजों से छुटकारा तुमको नहीं मिला, बल्कि अनमोल लहू से, जैसे कि एक मेमने के बेदाग मसीह के लहू से आपको और मुझे छुड़ाया गया है। हमें सोने या चांदी, जो नाशवानी चीज़ें हैं, जो नाशवानी चीज़ें हैं, उस नाशवानी चीज़ों से हमें छुटकारा नहीं मिला है, बल्कि परमेश्वर के अनमोल लहू से हमें छुटकारा मिला है। हमारे जीवन यीशु के लहू से चिन्हित है। हमारे जीवन यीशु के लहू से उद्धार किया गया है। हमारे जीवन प्रभु यीशु के लहू से आजाद किया गया है। आप और मेरे जीवन में प्रभु यीशु के लहू हमें स्वतंत्र करता है। हमारे पापों के कारण वो अपने लहू को बहा है। इसलिए प्रभु का भोज को जब हम देखते हैं, पहला वो है प्रभु यीशु मसीह हमारा मेमना है। पहला चीज कि प्रभु यीशु मसीह उस मेमना है जिसने हमारे पापों को उठा या ले गए हैं, हमारे पापों को लिए हुए हैं, जिसके कारण आज हम उद्धार पाए हुए हैं। आज से कुछ साल पहले 2008 नवंबर 26 तारीख में मुंबई के एक बड़ा होटल ताज होटल में कुछ आतंकियों ने घुसकर वहाँ पर गोला बारूद किए। जब आतंकियों ने वहाँ पर घमासान मचा रहे थे, एक एक कमरे जाकर मार रहे थे,
वहाँ पर बहुत सारे लोगों को मार दिए। कुछ समय के बाद जब पुलिस और सशस्त्र सेनाबल आतंकियों को दमन करने में, उनको कब्जा करने में और उस होटल को छुड़ाने में का सक्षम हुए, उसके बाद बहुत सारे लोगों को निकाला गया। और वहाँ से निकालने के बाद जो लोग जीवित थे, उनमें से एक ऐसा व्यक्ति था जो वहाँ पर एक सिनेमा, हॉलीवुड सिनेमा स्टार थे। वहाँ पर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किए कि वहाँ यहाँ इस होटल में बहुत सारे लोगों को मारा गया, लेकिन आप कैसे बच गए? उस कलाकार ने इस प्रकार जवाब दिया। उसने कहा कि आतंकियों ने हमारे रूम में घुसे और दूसरों के रूम में भी घुसे, उनके आवाज़ और गोला बारूद सबको मार दिया। ऐसे समय में हमारे जो मैं जहाँ पर गिरा हुआ था कि मेरे रूम के जो बाजू में जब हम जा रहे थे, वहाँ पर मैं जहाँ पर गिरा हुआ था, मेरे ऊपर दूसरा का खून था और मैं ऐसा गिरा हुआ था शायद मरा हुआ आदमी जैसा। डर में मैं सांस लेने में तकलीफ में था और मेरे ऊपर दूसरों के खून गिरा हुआ था। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, उसको आतंकी ने देखे कि उसके शरीर में खून है और इसलिए उसको छोड़ दिए हैं। आज आपके शरीर में यीशु के खून के द्वारा आप और मैं आज जीवित है। क्या आप जानते हैं, जब आज परमेश्वर ने आपको और मुझे देखते हैं, किस नज़र में देखते हैं? इस नज़र में देखते हैं क्या आप यीशु के लहू से ढके गए हैं? क्या आप यीशु के लहू से चिन्हित हैं? क्या आप यीशु के लहू आपके जीवन में हैं? जब यीशु के लहू आपके जीवन में हैं, तब आप निश्चित रूप से उद्धार को पाए हुए हैं। तो फसह का पर्व या प्रभु का भोज पहला चिन्ह है। प्रभु के भोज ये कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा मेमना है। हमें इसलिए प्रभु का भोज को जब हम देखते हैं, हम क्या देखते हैं? प्रभु के भोज में केवल प्रभु यीशु मसीह के लहू का निदर्शन नहीं है और अनेक बातों हैं। प्रभु यीशु मसीह इस भोज को क्यों मनाने के लिए, कि क्यों हम इस फसह का पर्व को पालन करें, या प्रभु के भोज में क्यों हम शामिल हैं। प्रभु के भोज में शामिल होने के अनेक कारणों में मैं आज कुछ कारणों को, 5 कारणों को रखूंगा। पहला कारण कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, लूका उसका 22वां अध्याय में कहते हैं कि ये 22वां अध्याय 19 वचन में ये कहते हैं, ये मेरे देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए ये क्या करो। पहला चीज, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं प्रभु भोज किस लिए करें, कि स्मरण के लिए क्या करें। स्मरण के लिए क्या करें? हम सब स्मरण करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को रखते हैं। हमारे मोबाइल में पिक्चर है, वीडियो है, हमारे दीवारों में छवि है, हम अपने यादों में बहुत सारी चीज़ों को रखते हैं। जब हम जाते हैं तो एक जगह से दूसरे जगह कोई चीज़ों को देखते हैं, कोई जगह को, शहर को देखते हैं, बहुत सारी चीज़ हमें याद आता है, बहुत सारे अतीत के बातों को याद आता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को जब हम फोटो के द्वारा देखते हैं, बहुत सारी चीज़ याद में भरते हैं। लेकिन परमेश्वर अब ये याद केवल हमारे लिए नहीं, अनंत काल से परमेश्वर ने यादों को रखने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, प्रभु के वचन में यादों को दी गई है। जैसे कि आप जब आकाश में देखेंगे, बारिश के बाद जब आकाश को आप देखते हैं और आकाश में जब धनुष को देखते हैं, क्या आपको याद दिलाता है? परमेश्वर उस दिन नोहा को इस याद, नोहा के साथ एक वाचा को बांधते हैं और कहते हैं, नोहा के जल प्रलय के बाद वहां से इस प्रकार का कहते हैं, आज के बाद मैं संसार को और इस प्रकार जल प्रलय से नष्ट नहीं करूंगा। वो आकाश में उस वाचा के लिए एक चिन्ह को देते हैं। वो चिन्ह क्या है? कि धनुष है। उस मेघ में धनुष को चिन्ह को देखते हैं। जब हम उस आकाश के धनुष को देखते हैं, तब हम परमेश्वर के नोहा के साथ उस वाचा को याद करते हैं। परमेश्वर उस वादों को आकाश में दिए हैं। केवल वादों को आकाश
में नहीं दिए। जब नूह के बाद परमेश्वर ने अब्राहम को भी बुलाया, परमेश्वर ने अब्राहम को एक वादा दी कि ताराओं को देखो, और ताराओं को देखने के बाद वो कहने लगे कि तुम्हारे वंश को मैं आकाश के तारों के समान, समुद्र के रेत के समान बनाऊंगा। लेकिन उसके लिए उसको एक चिन्ह दिए, अब्राहम को इस प्रकार का चिन्ह दिए। परमेश्वर खतना का चिन्ह को इस्राएलियों को दिया। जब जब खतना किया गया, ये समझ करके, ये याद करने के लिए कि परमेश्वर के लिए इस्राएली के लड़का आज स्वतंत्र है, ये घराना अलग है, परमेश्वर के उस वादों के निशाना है, परमेश्वर की उस वाचा का निशाना है, परमेश्वर के उस कार्य के निशान हैं। परमेश्वर ने अनेक चिन्हों को दिए हुए हैं, जो आकाश में हैं, जो शरीर में हैं, और परमेश्वर आज एक नए चिन्ह को दे रहे हैं, रोटी और दाखरस को दे रहे हैं। उस रात प्रभु यीशु मसीह जब रोटी को तोड़ते हैं और दाख मधु का अपने उस प्याला को देते हैं, वो कहते हैं ये रोटी मेरे देह है, ये दाख मधु मेरे लहू है। जब कहते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान का जिक्र करता है। परमेश्वर को पुत्र कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है ये मेरे स्मरण के लिए क्या करो। प्रभु यीशु मसीह का स्मरण करने के लिए उसको हमें करना चाहिए। नया नियम में बार बार हम देखते हैं, प्रेरितों की किताब उसका 20 अध्याय 7 वचन, पहला कुरिन्थियों के 11 अध्याय, जब 18 वचन से आगे हम पढ़ते हैं, उसे याद करने के लिए, स्मरण करने के लिए, परमेश्वर के कार्य को याद करने के लिए प्रभु का भोज को हमें लेना चाहिए। ये वास्तव में एक ऐसा चीज है जिसे जब हम लेते हैं, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान को हम याद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे खातिर वहां क्रूस पर चढ़ा गए। प्रभु यीशु मसीह आपके खातिर, मेरे खातिर, उसके हाथों पर कीले ठोका गया, उसके मुंह, उनके मुंह पर थूका गया, उसके सिर पर कांटों का मुकुट सजाया गया, उसके शरीर पर चाबुक से मारा गया, और उसके शरीर पूरे लहू लुहान हो गया, वो लहू से भर गए, वो सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए। जब हम प्रभु के उस भोज में शामिल होते हैं, परमेश्वर के पुत्र को, उस बलिदान को याद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये मेरे स्मरण के लिए क्या करूं। तब जब हम प्रभु का भोज में शामिल होते हैं, पहला चीज क्या होता है कि पहला चीज परमेश्वर के पुत्र का बलिदान को हमें याद करवाता है। इसलिए याद करें कि परमेश्वर के पुत्र को याद करें, उसके बलिदान को याद करें, उस पर बलिदान, जो प्रेम को, अनमोल प्रेम को याद करने के लिए आज प्रभु का भोज है। प्रभु का भोज हमें परमेश्वर के पुत्र का बलिदान को याद दिलाता है। क्या आप परमेश्वर के पुत्र का बलिदान को याद करते हैं? जब याद करते हैं तब प्रभु के भोज में याद करते हुए शामिल रहिए। दूसरी बात जब हम देखते हैं, दूसरी बात क्या है, पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 26वां वचन में जब हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों के उसका 11 अध्याय 26 वचन में इस प्रकार लिखा जाता है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। दूसरी बात, क्यों हमें प्रभु के भोज को लेना चाहिए? ये है, प्रभु के भोज हमें प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए अवसर देता है। पौलुस कहते हैं, जब जब तुम तुम इस रोटी को लेते हो, जब जब तुम इस प्याला को लेते हो, तुम परमेश्वर के उस मृत्यु को प्रचार करते हो। दूसरी बात ये है, प्रभु के भोज परमेश्वर के प्रेम को घोषणा का जरिया है। जब हम प्रभु के भोज में शामिल होते हैं, ये सुसमाचार को प्रचार करते हैं। क्या है वो सुसमाचार? ये सुसमाचार ये है कि परमेश्वर अपने पुत्र को इस संसार को दिए। परमेश्वर ने संसार को ऐसे प्रेम किया ताकि वो अपने इकलौता पुत्र को दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। परमेश्वर अपने पुत्र को इसलिए दिए ताकि उनके ऊपर जो के विश्वास करते हैं, उसके बलिदान को विश्वास करते हैं, उनके लहू का अपने जीवन में अपनाता है, उस व्यक्ति का, उस परिवार का उद्धार होता है। इसलिए पौलुस कहते हैं, उस दिन प्रेरितों की किताब उसका 16 अध्याय 30 वचन में बंदी गृह के अध्यक्ष को कहते हैं कि
तुम और तुम्हारा परिवार यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार पाएगा। आज जो कोई उस पर विश्वास करता है उसे उद्धार मिलेगा। लेकिन ये विश्वास कैसे करेंगे? रोमियो की किताब में लिखा जाता है, जब तक आप सुसमाचार को नहीं देंगे, जब तक कोई बोलेगा नहीं, तब तक लोग कैसे सुनेंगे? प्रभु के भोज सुसमाचार को निदर्शन करता है। प्रभु के भोज ये सुसमाचार को देता है। जो सुसमाचार ये है कि प्रभु परमेश्वर आपको प्रेम करते हैं, प्रभु परमेश्वर आपके लिए अपने जीवन को दिए हैं, प्रभु परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, प्रभु परमेश्वर आपको अपने संग रहने के लिए चाहते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आप नष्ट हो जाएं। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आप दुख में, रोग में, संकट में मरे। परमेश्वर चाहते हैं कि आपको उद्धार करे। परमेश्वर का प्रेम अनमोल है। प्रभु का भोज परमेश्वर का प्रेम को घोषणा करता है। विश्वासी जब प्रभु के भोज में शामिल होता है, ये प्रभु के सुसमाचार को प्रचार करने का अवसर है। प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करने का अवसर है। जब आप प्रभु के सुसमाचार को आगे लेके जाने के लिए चाहते हैं, तब आपको इस प्रभु के भोज में शामिल होना जरूरी है। प्रभु के भोज सुसमाचार को घोषणा करता है, ये सुसमाचार को प्रचार करता है। ये अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी है। तीसरी बात, प्रभु के भोज में हमें क्यों शामिल होना चाहिए? जब हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार उसका 26वां अध्याय 20 से 22 उस दिन क्या हम देखते हैं? यीशु मत्ती में क्या देखते हैं? अपने शिष्यों के साथ मेज पर लेटे हुए, और उस लेटे हुए केवल नहीं, लेकिन जब इस दृश्य को हम नजर करते हैं, अपनी याद करते हैं, ये दृश्य अत्यंत सुंदर दृश्य है, जहाँ पर प्रभु अपने चेलों के साथ संगति करते हैं। ये संगति करने का एक चित्रण है, या एक ईसाई संगति है। प्रभु के भोज में शामिल होना अर्थ परमेश्वर के साथ आप संगति कर रहे हैं, यीशु के साथ आप संगति कर रहे हैं। ये संगति अनमोल संगति है, एक नया संगति है, जहाँ पर आप परमेश्वर के साथ डायरेक्ट संगति कर रहे हैं। प्रभु के साथ आपका और परमेश्वर के साथ सीधे रूप में संगति हो रहा है। परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए अनेक तरीका है। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं, वचन के द्वारा परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं, लेकिन प्रभु के भोज के साथ, प्रभु के भोज को लेकर प्रभु के साथ संगति करना एक दूसरा ही अनुभव है। परमेश्वर के साथ संगति करने की एक मौका है। केवल परमेश्वर के साथ नहीं, ये परमेश्वर के लोगों के साथ भी संगति करने का एक अवसर है कि परमेश्वर के जो रोटी और दाखरस को लेते हैं, ये दोनों परमेश्वर के साथ संगति करने का एक अवसर है हमारे लिए। परमेश्वर के साथ संगति करना, प्रभु के लोगों के साथ संगति करना के लिए अवसर को देता है। पहला यूहन्ना के पत्रों में जब हम पढ़ते हैं, ये हमें परमेश्वर के साथ संगति करने के अवसर को पैदा करता है। हम बहुत सारे लोगों के साथ संगति करते हैं। हम जब उठते हैं, अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ, दोस्तों के साथ, या घर में अपने माँ बाप के साथ, या पति पत्नी के साथ संगति करते हैं। लेकिन परमेश्वर के साथ संगति करना एक अलग ही अनुभव है। प्रभु के लोगों के साथ संगति करना अलग ही अनुभव है। बहुत सारे लोग रोटी और दाखरस को अपने घरों में तोड़ते हैं। उनको लगता है मैं प्रार्थना किया और मैं आशीष दी, इसलिए मैं रोटी और दाखरस में शामिल होऊंगा। नहीं, प्रभु के भोज प्रभु के लोगों के साथ लेने के लिए लिखा गया है। अकेला में, एकांत में नहीं, लेकिन परमेश्वर के शरीर में, प्रभु के जो शरीर है कलीसिया में आकर जब हम लेते हैं, ये परमेश्वर के साथ संगति करने का एक अलग सही अनुभव है। परमेश्वर के साथ संगति करना अत्यंत जरूरी है। परमेश्वर के साथ संगति करने से आप अपने जीवन को परमेश्वर के करीब को लेते हैं। आज हम प्रभु के साथ संगति तब कर पाते हैं जब एक साथ आते हैं। कलीसिया में जब हम आते हैं, प्रभु के भोज को लेते हैं, ये प्रभु के साथ संगति करने का एक मौका है। पहला बात मैंने बताया कि क्यों हमें प्रभु के भोज को लेना चाहिए।
प्रभु के भोज इसलिए लेना चाहिए कि ये हमें याद दिलाता है परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का बलिदान। दूसरा, ये प्रभु भोज में जब हम शामिल होते हैं, ये हमें मौका देता है कि सुसमाचार को प्रचार करने के लिए। तीसरा, ये हमें संगति, परमेश्वर के साथ संगति करवाता है। चौथी बात है कि प्रभु का भोज क्या है। इसमें लिखा गया है कि जब हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, लूका उसका 22वां अध्याय 19 वचन में, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी। चौथी बात है, प्रभु का भोज धन्यवाद करने का अवसर है। ये परमेश्वर को धन्यवाद देने का समय। ये महत्वपूर्ण है कि यीशु ने धन्यवाद दिया जब उसने रोटी और प्याला लिया और धन्यवाद देकर अपने चेलों को बांटते हैं। उस रात जब परमेश्वर इस रोटी को देते हैं, धन्यवाद करते हैं, ये परमेश्वर के धन्यवाद देने का अवसर है। जब लोग इस प्रभु के भोज को मनाते हैं, कुछ लोग इसे यूखारिस्ट कहते हैं, या जो मूल भाषा ग्रीक में हम पढ़ते हैं कि ये है धन्यवाद अर्पण करने का समय है। प्रभु के भोज धन्यवाद के अवसर है, परमेश्वर को धन्यवाद देने का अवसर है, परमेश्वर को धन्यवाद कहने का, आभार करने के समय है। क्यों कि हम पापी थे, आप पाप में थे, शैतान की गुलाम में थे, लेकिन परमेश्वर आपको और मुझे छुड़ा है। क्या आप धन्यवाद नहीं देंगे? उस दिन क्या हुआ? 10 कोढ़ियों ने आए यीशु के पास आकर 10 कोढ़ियों ने यीशु से दुहाई लगाई कि उन्हें क्या करे, वो उन्हें चंगा करे। 10 को प्रभु यीशु ने बताया कि तुम जाओ, याजकों को दिखाओ। जाते जाते रास्ते में, आधे रास्ते में 10 कोढ़ियों ने चंगाई प्राप्त की, लेकिन लिखा गया है उन 10 कोढ़ियों में से सिर्फ 1 लौट कर आया और परमेश्वर का धन्यवाद दिया, और बाकी 9 लोग जैसे थे वैसे ही चले गए। वो चंगाई को प्राप्त किए लेकिन धन्यवाद नहीं दे पाए। प्रभु का भोज हमें एक अवसर देता है परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। प्रभु का भोज हमारे आंखों के आंसुओं को निकाल कर प्रभु को धन्यवाद देने के समय हम। आज जब मैं एक बहन से बात कर रहा था, एक बहन धन्यवाद के साथ ये कह रही थी कि मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि उसने मुझे चंगा किया। परमेश्वर के कार्य आपके जीवन में भिन्न भिन्न रूप से आया होगा। कोई तो रोग से आजाद को पा है, कोई तो आप समस्या से आजाद को पा है, दुख से परमेश्वर ने आपको उठाया है, आपके अभावों को पूर्ण किए हैं, आपके परिवार को रख उठाए हैं। लेकिन उन सब के बीच में जो सबसे बड़े बात जिसके लिए आपको और मुझे धन्यवाद देना चाहिए, वो परमेश्वर के पुत्र के बलिदान के लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। जब हम रोते हैं, जब हम आते हैं परमेश्वर के सम्मुख में, अपने घुटनों को टेकते हैं, हम अपने आंखों को बंद करते हैं, तो परमेश्वर से धन्यवाद दें कि प्रभु अपने उस पुत्र के बलिदान के द्वारा आपको और मुझे उद्धार दिए हैं। इसलिए धन्यवाद दें क्योंकि परमेश्वर ने अपने बलिदान के द्वारा शैतान के उस बंधनों को आपसे छुटकारा दिए हैं। इसलिए धन्यवाद दें। प्रभु का भोज परमेश्वर को धन्यवाद देने का अवसर है। प्रभु का भोज परमेश्वर को यह कहने का समय है कि थैंक यू फादर, कि क्योंकि आपने मुझे छुड़ाया है। प्रभु का भोज एक प्रार्थना का समय से बढ़कर धन्यवाद का समय है कि परमेश्वर को धन्यवाद दें। क्या आप परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं? प्रभु का भोज में इसलिए हम शामिल होते हैं क्योंकि ये हमें प्रभु यीशु मसीह का बलिदान को याद करवाता है। दूसरा, ये प्रभु के भोज हमें एक अवसर देता है कि सुसमाचार को घोषणा करने के लिए, प्रचार करने के लिए। तीसरा, प्रभु के भोज हमें परमेश्वर के संगति में लेके जाता है। चौथे, ये प्रभु के भोज परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए हमें कहते हैं। पांचवी बात की 1 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 26 वचन क्या है? लिखा गया है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कोटरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। अंडरलाइन कीजिए, जब तक वो ना आए। प्रभु के भोज क्या करता है? हमें परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के आगमन की, दूसरे आगमन के और उम्मीद को देता है।
ये प्रतिज्ञा है कि प्रभु यीशु मसीह जैसे ही स्वर्ग को गए हैं वो ऐसे ही फिर से आने वाले हैं। जो प्रभु के भोज में जो हम शामिल होते हैं, परमेश्वर के हम दूसरे आगमन का भी हम याद करते हैं, स्मरण करते हैं कि परमेश्वर के आगमन, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। प्रभु के भोज में हम जब शामिल होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को केवल याद नहीं करते हैं, लेकिन उस उम्मीद को भी उम्मीद से के साथ करते हैं कि प्रभु के पुत्र का आगमन है। जब कभी भी प्रभु के लोग इस भोज में शामिल होते हैं, इस उम्मीद के साथ कि परमेश्वर के आगमन जल्द ही आने वाला है। प्रभु का वचन कहता है उसका आगमन का दिन सन्निकट है, उसके आगमन का दिन निकट है। वो कभी भी किसी के रूप में, किसी मुहूर्त में, किसी घड़ी में आ सकता है। इसलिए प्रभु के भोज में जब हम शामिल होते हैं, ये प्रभु के आगमन के उम्मीद को देता है, प्रभु के आगमन के बारे में कहता है कि जब तक परमेश्वर के पुत्र का आगमन ना हो, जब तक उस मसीह का प्रकट ना हो, तब तक उसको करने के लिए, अर्थात प्रभु के भोज परमेश्वर की आगमन को प्रकट करता है। प्रभु के भोज परमेश्वर के दूसरे आगमन निकट ही कहता है कि कहता है परमेश्वर के आगमन सुनिश्चित है। क्या आप परमेश्वर के आगमन के इंतजार में हैं? जब आप परमेश्वर के आगमन के इंतजार में हैं तो परमेश्वर के उस भोज में आप शामिल होंगे कि उसको सेलिब्रेशन करेंगे, उसमें हम शामिल होकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और कहेंगे कि मैं आपका उस आगमन के लिए तैयार हूं। परमेश्वर उस कलीसिया को आपने लहू देकर छुड़ा है, इसलिए कि वो कलीसिया को अपने संग रखें। वो आपको और मुझे नरक में डालने के लिए नहीं, लेकिन स्वर्ग को ले जाने के लिए, स्वर्ग में अपने पुत्र के साथ, स्वर्ग में उस दूतों के साथ अपने सिंहासन के पास रखने के लिए वो जगह तैयार की। जब हम आज उस प्रभु के भोज को आते हैं, तब परमेश्वर के उस दूसरा आगमन को भी घोषणा करते हैं। प्रभु के भोज अत्यंत जरूरी है विश्वासियों के लिए। विश्वासी प्रभु के भोज से दूर नहीं रह सकता है। विश्वासी प्रभु के भोज से अपने आप को अलग कर नहीं सकता है। विश्वासी परमेश्वर के भोज को वो एक सामान्य रूप से नहीं ले सकता है। विश्वासी प्रभु के भोज को गंभीरता से, पवित्रता से, सीधे मन से, प्रार्थना में उससे लेना। प्रभु के भोज हमें यह कहता है कि परमेश्वर के पुत्र का आगमन अति निकट है। इसलिए विश्वासियों को प्रभु के भोज में शामिल होना जरूरी है। जब आज आप पशु समाचार पर विश्वास करते हैं लेकिन अभी तक प्रभु के भोज में शामिल नहीं हो पाते हैं, तब आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले आपको अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करते हुए प्रभु के परिवार में सदस्य बनना है। कैसे कि बपतिस्मा के द्वारा अपने जीवन को समर्पण करें। जब हम अपने जीवन को बपतिस्मा के द्वारा उस सब परमेश्वर के परिवार में शामिल करते हैं, तब उस परिवार में प्रभु के भोज में हम शामिल होते हैं। प्रभु का भोज हर एक व्यक्ति के लिए अत्यंत जरूरी है। लेकिन उस प्रभु के भोज में कैसे शामिल हों, उसके शामिल होने के लिए, उसको लेने के लिए किस प्रकार हमारा आचरण होनी चाहिए, इसमें लिखा गया है कि अपने आप को जांच लो। जब हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों का 11 अध्याय 29 और 29, 30, 31, 32 को पढ़ते हैं, यहाँ पर परमेश्वर के दास प्रभु पौलुस ने कि हमें ये याद दिलाते हैं कि प्रभु के शरीर को पहचानें और खुद की जांच करें ताकि हम दोषी ना ठहरें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु के भोज को लेते हैं और वे आज परमेश्वर के अभिशाप को प्राप्त किए हैं। वो सामान्य सोचते हैं, उनको लगता है ये कुछ नहीं है। उन दिनों में पौलुस जिस समय करंतियों के कलीसिया को इस पत्र को लेकर कलीसिया के करंती कलीसिया के लोग ये सोचते थे ये एक सामान्य वस्तु है जिसको हम खा सकते हैं, मजाक के साथ हल्का से खा सकते हैं, कोई इसमें रुकावट नहीं है, कैसे भी खाओ। लेकिन प्रभु के दास पौलुस कहते हैं कि तुम इसे सामान्य ना समझो, परमेश्वर के मेज को हल्का से ना लें, प्रभु के मेज को ऐसे सामान्य रूप से ना लें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि एक तरफ गुटखा है, एक तरफ प्रभु के भोज है, एक तरफ पान है, दूसरे तरफ प्रभु का भोज है, एक तरफ बुरी आदत है और प्रभु के भोज को उसमें लेते हैं। ये अयोग्य रूप से प्रभु के भोज में शामिल होना आपके लिए अभिशाप को ला सकता है। तो प्रभु के भोज में शामिल होने के लिए अपने आप को जांचने की आवश्यकता है और प्रभु के चरणों में विनम्रता से प्रार्थना करना है और प्रार्थना के साथ प्रभु के भोज में हमें शामिल होना जरूरी है। प्रभु का भोज हम सभी को
अति जरूरी है, अत्यंत जरूरी है। प्रभु के भोज के बिना विश्वासी अधूरा विश्वासी है, ये संपूर्ण विश्वासी नहीं है। इसलिए जिस भी कलीसिया में आप जाते हैं, आप लायक बनकर योग्य रीति से परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए उस भोज में शामिल हो। प्रभु का भोज हमें परमेश्वर के पुत्र का बलिदान को याद दिलाता है। प्रभु का भोज हमें सुसमाचार को सुनाने के लिए अवसर देता है और वो सुसमाचार को प्रचार करवाता है। प्रभु का भोज परमेश्वर के साथ और प्रभु के लोगों के साथ संगति करवाता है। प्रभु के भोज हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए अवसर को देता है। प्रभु के भोज हमें परमेश्वर के आगमन को इंतजार करने के लिए, उस उम्मीद में रहने के लिए कहता है। और प्रभु के भोज को शामिल होने के लिए हमें अपने जीवन को अयोग्य रूप से नहीं, लेकिन पवित्र दिलों से प्रार्थना के साथ भक्ति में परमेश्वर के चरण में आने के लिए उत्साहित करता है। प्रभु आप सभी को आशीष दें कि जब आप प्रभु के भोज में शामिल हो रहे हैं, अपने आप को जांचें और अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए और धन्यवाद देते हैं आपके बलिदान के लिए कि आप अपने लहू बहाकर मुझे और हम सभी को, हे प्रभु, अपने उद्धार दिए। रोटी और दाखरस हमें याद दिलाता है कि आप मेरे लिए, संसार के लिए अपने लहू बहाकर आपने हमें मोले हैं। हे प्रभु, आपके बलिदान के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने लोग आज तक अपने जीवन को समर्पण नहीं किए हैं, वे आपको समर्पण करेंगे और प्रभु आपके भोज में शामिल होंगे। इसलिए और हम सभी को योग्य रीति से आपके भोज में शामिल होने के लिए आशीर्वाद दें। हमारे पापों को, गुनाहों को क्षमा कर, सब कुछ आपके हाथों में देकर यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। थैंक यू। सबको जय मसीह।